भैया बहनों, शुभाशीष। आपने कल अभ्यास प्रश्न पढ़ लिया होगा, माटी की मूर्तें। आज हम अध्याय 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल। तो ओलंपिक खेल भैया बहनों, यह जो वर्तमान की खेल की प्रतियोगिताएं हैं, यह अग्रणी खेल प्रतियोगिता है। इसमें हजारों एथलीट कई प्रकार के खेलों में प्रतिभाग करते हैं। ओलंपिक की शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन प्रतियोगिताओं में 200 से ज़्यादा देश प्रतिभागी के रूप में शामिल होते हैं। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक सुविधा अनुसार किया जाता है। तो इस ओलंपिक खेल का इतिहास भी बहुत ही पुराना है। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 1200 साल पहले योद्धा खिलाड़ियों के बीच हुआ था। पुराने समय में शांतिपूर्ण समय अंतराल के दौरान योद्धाओं के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा के साथ खेलों का विकास हुआ। शुरुआती दौर में दौड़, मुक्केबाजी, कुश्ती, रथों की दौड़ सैनिक प्रशिक्षण का हिस्सा हुआ करते थे। इनमें से सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले योद्धा प्रतिस्पर्धी को खेलों में अपना दमखम दिखाने का मौका मिलता था। प्राचीन काल में ओलंपिक खेल ग्रीस, यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 ईस्वी में आयोजित किया गया। ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इस खेल का नाम ओलंपिक खेल पड़ा। ओलंपिक में राज्यों और शहरों के खिलाड़ी भाग लेते थे और इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि ओलंपिक खेलों के दौरान शहरों और राज्यों के बीच लड़ाई तक स्थगित कर दी जाती थी। लेकिन उसके बाद भी सालों तक ओलंपिक आंदोलन का स्वरूप नहीं ले पाया। तमाम सुविधाओं की कमी, आयोजनाओं में मेजबानी की समस्या, खिलाड़ियों की कम भागीदारी, सभी समस्या के बावजूद धीरे धीरे ओलंपिक अपने मकसद में कामयाब होता गया। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 ईसा पूर्व मानी जाती है। बीसी ईस्वी में मानी जाती है, सॉरी। प्राचीन ओलंपिक में बॉक्सिंग, कुश्ती, घुड़सवारी के खेल खेले जाते थे। खेल के विजेता को कविता और मूर्तियों के जरिए प्रशंसित किया जाता था। हर 4 साल पर होने वाले ओलंपिक खेल के वर्ष को ओलंपियाड के नाम से भी जाना जाता था। ओलंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता है। इन खेलों में भारत गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुका है। एक अन्य दंत कथा के अनुसार हरक्यूलिस के ज्यूस के समान ओलंपिक स्टेडियम बनाया गया। 6वीं और 5वीं शताब्दी में ओलंपिक खेलों की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई थी, लेकिन बाद में रोमन साम्राज्य की बढ़ती शक्ति से ग्रीस खास प्रभावित हुआ और धीरे धीरे ओलंपिक खेलों का महत्व गिरने लगा। 393 ईस्वी के आसपास ओलंपिक खेल यूनान में बंद हो गया। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किए गए, लेकिन उसके बाद भी सालों तक ओलंपिक आंदोलन का स्वरूप नहीं ले पाया। एथेंस ओलंपिक खेलों में केवल 14 देश के 200 खिलाड़ियों ने 43 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। 1896 के बाद पेरिस को ओलंपिक की मेजबानी का इंतजार नहीं करना पड़ा और उसे 1900 में ही अवसर मिल गया। पेरिस में महिला खिलाड़ी की संख्या सिर्फ 20 थी। पेरिस में ओलंपिक खेल आयोजित तो हुए, लेकिन वहां एथेंस जैसा उत्साह देखने को नहीं मिला। 1904 में सेंट लुई ओलंपिक के बाद अमेरिकी खिलाड़ियों का दबदबा ट्रैक एवं फील्ड मुकाबलों में बढ़ता गया। शुरुआत में तो ट्रैक एवं फील्ड मुकाबलों में सिर्फ अमेरिका खिलाड़ी ही भाग लेते थे। लंदन में पहली बार ओलंपिक आयोजित हुए 1908 में। पहली बार खिलाड़ियों ने अपने देश के झंडे के साथ स्टेडियम में मार्च पास्ट किया, लेकिन इसी ओलंपिक में अमेरिकी खिलाड़ियों ने जजों पर आरोप लगाया कि वे अपने देश का पक्ष ले रहे हैं। 1912 में स्टॉकहोम में ओलंपिक हुए और फिर विश्व युद्ध की छाया भी इन खेलों पर पड़ी। विश्व युद्ध के बाद एंटवर्प ओलंपिक 1920 में आयोजित हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के पहले बर्लिन में 1936 में ओलंपिक आयोजित हुआ था।
इस समय तक ओलंपिक में हिस्सेदारी बढ़ गई थी, सम्मान बढ़ गया था, लेकिन विश्व राजनीति का असर भी खेलों पर देखने को मिला। विरोध हुए, बटी हुई दुनिया का अक्सर खेल के मैदान पर भी पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि बढ़ते नाजीवाद के कारण ओलंपिक का आयोजन बर्लिन में हो पाया या नहीं। लेकिन ठीक 1 साल पहले बर्लिन में शीतकालीन ओलंपिक आयोजित हुए थे और उनकी सफलता से IOC का उत्साह बढ़ा। कई देश, खासकर अमेरिका ने बर्लिन ओलंपिक के बहिष्कार की पेशकश की, लेकिन गैर हाजिर रहा सिर्फ स्पेन, वह भी अपने गृह युद्ध के कारण। ओलंपिक का उद्घाटन किया एडोल्फ हिटलर ने और कई टीमों ने उन्हें नाजी सैल्यूट भी दिया, लेकिन उद्घाटन समारोह से ब्रिटेन और अमेरिका की टीमें अनुपस्थित रहीं। बर्लिन ओलंपिक के स्टार रहे अमेरिका के अश्वेत खिलाड़ी जेसी ओवंस ने 4 स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर लंबी कूद में स्वर्ण जीता और 4 गुणा 100 मीटर रिले दौड़ में भी वे अमेरिकी टीम में शामिल थे, जिसने गोल्ड मेडल जीता था। इस तरह से भैया बहनों ओलंपिक खेल हुए 4 साल के अंतराल पर और भारत भी इसमें मेजबानी करता रहा। इसमें 3 पदक होते हैं जो मिलता है, जैसे पहले स्थान वालों को स्वर्ण पदक, दूसरे वालों को रजत पदक और तीसरे वाले को कांस्य पदक। ओलंपिक में भारत ने सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में एकमात्र खिलाड़ी नॉर्मन प्रिजार्ड एथलेटिक्स में भाग लिया। यह ओलंपिक खेल उस वर्ष पेरिस में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत की शुरुआत शानदार हुई। नामर्द प्रिजार्ड ने 2 रजत पदक जीते थे। फिर भी भारत का जो सपना, लगभग ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले सभी देशों का सपना होता है कि वे स्वर्ण पदक प्राप्त कर, अभी अपूर्ण था। भारत ने 2 दशक बाद 1920 में एक दल भेजा, लेकिन भारत को उस वर्ष खाली हाथ लौटना पड़ा। कुछ वर्षों बाद भारत के लिए ऐसा ओलंपिक वर्ष आया जिसमें प्रत्येक भारतवासी का इंतजार था। वह था 1928 ईस्वी, जिसमें भारत का अधूरा सपना पूरा हुआ। एम्स्टर्डम के अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीते। 1928 से 56 ईस्वी के समय को ओलंपिक में भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसमें प्रमुख योगदान और प्रदर्शन भारतीय हॉकी के अभूतपूर्व खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का था, जिन्होंने भारत का ओलंपिक में इतिहास रचा। इसी कारण मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं। भारत का एक सपना पूरा हो चुका था, अब आया समय शूटिंग में और स्वर्ण और रजत लाने का। 2004 के एथेंस ओलंपिक, जिसमें भारत के एक रत्न के शूटिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के सपने को पंख दिया, उसका नाम राज्यवर्धन सिंह राठौर था। उन्होंने उस साल 2 रजत पदक जीते और दोनों पदक शूटिंग में ही जीता। अगला सोपान था स्वर्ण सपने को साकार करने का, जिसको भारत ने अद्वितीय शार्प शूटर अभिनव बिंद्रा ने साकार किया। इन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक में भारत 2012 तक 9 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक, 33 कांस्य पदक जीते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों में भारत का प्रदर्शन सर्वोच्च है, जिसके कारण भारत आधुनिक समय में ओलंपिक परिदृश्य में विश्व के देशों में स्थान बनाता दिखाई देता है। तो ये इस तरह से भारत ने सभी कार्य किया। उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य तथा 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता। इस पाठ को आप पढ़ लेंगे, इसके प्रश्नोत्तर को भी मैं बता दूंगा। ओलंपिक खेल से संबंधित और जानकारियां आप समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद।